खेल जगत की आन बान शान और हम सब के गर्व फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार देर रात चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी निधन हो गया था। आज़ादी के फौरन बाद वैश्विक खेल मंच पर अगर किसी एक खिलाड़ी ने भारत का सिर ऊंचा किया तो वो मिल्खा सिंह ही थे। आज हम आपको उनकी जिंदगी के हर पहलू से रूबरू कराएंगे, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। मिल्खा अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में एक थे। उनके कई भाई बहन बचपन में ही गुजर गए थे। इतना ही नहीं, भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहनों को खो दिया। अंततः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शादरा इलाके में पुनर्स्थापित बस्ती में रहने लगे। मिल्खा ने अपने भाई मलखान के कहने पर सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और चौथी कोशिश के बाद सन 1951 में वो सेना में भर्ती हो गए। बचपन में वो घर से स्कूल और स्कूल से घर की 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करते थे और इसी वजह से भर्ती के वक्त क्रॉस कंट्री रेस में 6ठे स्थान पर आए थे। इसीलिए सेना ने उन्हें खेलकूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना था। मिल्खा सिंह ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में ही पछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। इसी घटना के बाद हम मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियन खेलों में मिल्खा ने स्वर्ण पदक जीता और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। यहाँ उन्होंने 3 स्पर्धाओं में भाग लिया, पर यह टीम फाइनल दौड़ के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। सन 1958 के एशियाई खेलों में सफलता के बाद सेना ने मिल्खा सिंह को जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर पदोन्नति कर सम्मानित किया और बाद में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य के शिक्षा विभाग में खेल निदेशक के पद पर नियुक्त किया। इसी पद पर मिल्खा सन 1998 में सेनानिवृत्त हुए। शायद आपको मालूम ना हो, साल 1958 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, पर मिल्खा सिंह ने सन 2001 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार के पेशकश को ठुकरा दिया। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में जीते सारे पदकों को राष्ट्र के नाम कर दिया। शुरू में उन पदकों को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया, पर बाद में उन्हें पटियाला के खेल म्यूजियम में हस्तांतरित कर दिया गया। साल 2012 में उन्होंने रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में अपने जूते एक चैरिटी की नीलामी में दे दिए। कोरोना से संक्रमित मिल्खा सिंह ने 18 जून को देर रात अपनी आंखें मूंद ली। मिल्खा सिंह वाकई देश के लिए एक कीमती धरोहर थे। एक खिलाड़ी के रूप में देश को उनकी कमी हमेशा खलेगी। जनतंत्र टीवी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को सलाम करता है, उन्हें सत नमन करता है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।